हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज आपके दिनांक 15 जनवरी 2023 को आप लोग के ओ लेवल का एक पेपर M2R5 का पेपर संपन्न हुआ है, जिसके आंसर्स हम आपके लिए सामने लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप चेक करें कि आपके कितने आंसर्स आपने ट्रिक किए हैं जो सही हैं, और आप कितने सेफ में हैं और कितने अनसेफ में हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन W3 डॉट लिस्ट। W3 डॉट लिस्ट में कौन एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्मॉल जो है वो वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। CSS आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइन इन CSS2। CSS2 में इनकरेक्ट मीडिया कौन है? तो एरियल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर प्रेजेंट नहीं होता है? सॉरी, ये पूछा हुआ है कौन सा प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है पूछा हुआ है। तो हमारा ये आस्की टू हैक्स भी होता है और हैक्स टू आस्की भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्टकट की टू एक्टिवेट गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर की शॉर्टकट की क्या होती है? तो गॉसियन ब्लर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टैग इम्बेड CSS इन अ वेब पेज। टैग एक वेब पेज में CSS इम्बेड करता है। इसका राइट आंसर होगा स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इम्बेड CSS में, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा Which tag is used to render and represent an independent piece of content of a document? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। What is not true about W3.CSS? W3.CSS में कौन जो है वो सही नहीं है? तो W3.CSS जो है वो CSS का एक फ्रेमवर्क है और स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। यहाँ लिखा हुआ है कि W3.CSS इज़ नॉट द स्टैंडर्ड CSS। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल। कह रहा है कि टेबल के लिए कौन सी क्लास नहीं होती है? देखिए, स्ट्रिप्ड होती है, बॉर्डर भी होती है, बॉर्डर्ड भी होती है, स्ट्रिप नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सोल्यूट पोजिशनिंग इन CSS। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट यूजेज द पोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ CSS इज यूज टू डिफाइन एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड HTML एलिमेंट। इनवैलिड HTML एलिमेंट कौन है? तो ये अनलोड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम इन HTML। इनमें से कौन सा स्क्रीन फ्रेम HTML का नहीं है? तो देखिए, आई फ्रेम भी होता है, नो फ्रेम भी होता है, फ्रेम सेट भी होता है, यू फ्रेम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3.CSS। W3.CSS में बेसिक लिस्ट कौन सी होती है? तो ये तीनों होता है, W3 OL भी होता है, W3 बॉर्डर भी होता है और W3 सेंटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
कलर इन्हेंसमेंट रेफर्स टू, कलर इन्हेंसमेंट इनमें से क्या रेफर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फॉरग्राउंड ऑफ इमेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5। HTML5 में लिखा हुआ यहाँ पे ध्यान देखिए। HTML5 में मान्य नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। तो हम लोग ईमेल वगैरह इससे आसानी से इनपुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। An online information retrieval tool that uses the data of a web search engine to produce its own result। इसको बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। एक सर्च इंजन पे कोई बात सर्च करो तो वो सर्च करके हमारी बातों को देता है, उसको बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which statement is not true about responsive table in W3 dot table? कौन सा स्टेटमेंट W3 डॉट टेबल रिस्पॉन्सिव टेबल के लिए सही नहीं है? एक मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिव टेबल इन W3 डॉट टेबल। W3 डॉट टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो सत्य कथन नहीं है वो ये है, W3 टेबल क्लास क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। ऐसा नहीं है, W3 रिस्पॉन्सिव लिखने पर ही वो रिस्पॉन्सिव बनता है। अगले में आते हैं। आइडेंटिफाई द ब्राउजर विच कैन रेंडर HTML5 टैग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सफारी भी होगा, क्रोम भी होगा, एड्स भी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फाइल प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर, फाइल प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो फाइल प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंडेक्स पेज इज़, इंडेक्स पेज जो होता है वो होम पेज पर बनता है किसी भी वेबसाइट। इंडेक्स पेज जो होता है वो होम पेज पे बनता है, और होम पेज जो होता है वो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। Which keyword is a must to use when JavaScript code is run in older browser? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वर जो होता है वो पुराने ब्राउज़र के लिए होता है, और लेट जो होता है वो नए ब्राउज़र के लिए होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा। इसका राइट आंसर होगा NG मॉडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट। कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, W3 ऑपेसिटी। हाउ आर टोन्स क्रिएटेड इन इमेज। तो जब ग्रे कलर ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। is used to specify a new condition to test if the first condition is false। मैक्सिमम बच्चों ने इसमें एल्स मारा हुआ है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्स एफ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू स्टार्ट एन AngularJS एप्लीकेशन। इसका राइट आंसर होगा NG ऐप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए यहाँ पे भी फंसा दिया है। ऑर्डर्ड लिस्ट, ये लिस्ट आइटम है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये OI दिया हुआ है, चूँकि इसको OL होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्टकट की फॉर रोटेटिंग कैनवास 90 डिग्री क्लॉकवाइज इज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0। ये ओ होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट एम्बेडेड स्टाइल सीट, एम्बेडेड स्टाइल सीट के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है। तो एम्बेडेड स्टाइल सीट इनेबल टू embed an entire CSS document in an XHTML document head section. Class sector are used in embedded style sheet. The style element type attribute specify the MIME type that describe a file content. तो ये मेरे ख्याल से ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगली में आते हैं। व्हाट डज द .edu डोमेन रिप्रेजेंट, .edu जो होता है वो एजुकेशन डोमेन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर कनेक्शन टू द इंटरनेट, तो कंप्यूटर किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के सारे मतलब इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ये है TCP/IP प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच इज़ नॉट अ वैलिड CSS टाइप, इनमें से कौन सा वैलिड CSS टाइप नहीं है। तो देखिए इनलाइन भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल या इम्बेड होता है, आउटलाइन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मतलब ये CSS का टाइप पूछा हुआ है, तो आउटलाइन नहीं होता है। अगले में आते हैं। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो होता है फोटोशॉप में वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो रेक्टेंगुलर मार्क्यू ट्यूब जो होता है, टूल जो होता है, ये जो होता है हमारे सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द स्टाइल क्लास, इनमें से कौन स्टाइल क्लास के लिए करेक्ट नहीं है। तो स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन आर प्रीसीडेड बाई एन अंडरस्कोर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच इज़ नॉट अ विब्रेंट कलर, इनमें से कौन सा जीवंत कलर नहीं है। तो वाइट जो है वो जीवंत कलर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड इक्वालिटी ऑफ टाइप एज वेल एज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NG। विच इज़ नॉट अ वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लासेज इन W3.text, तो W3.text ये देखिए लेफ्ट अलाइन ये भी सही है, राइट अलाइन ये भी सही है, W3 सेंटर ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो W3 सेंटर अलाइन नहीं होता है। एन एलिमेंट कैन बी एक्सेड इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग, ये मैंने आपको बता रखा था, बाय नेम भी हो सकता है, बाय ID भी हो सकता है, बाय क्लास नेम भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर द नेगेटिव वैल्यू अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी, पैडिंग प्रॉपर्टी में क्या नेगेटिव वैल्यू अलाउ होती है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग के बारे में कौन ट्रू है। तो आई फ्रेम ट्यूब के बारे में इनलाइन फ्रेम, ये एक इनलाइन फ्रेम है, सही है। इम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन अ करेंट HTML डॉक्यूमेंट, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर ट्रू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज इज कंटेनर फॉर, ये होगा मेटा डेटा, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी करा रखा है, ऑप्शन नंबर सी मेटा डेटा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच इज़ नॉट अ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नॉट प्रेजेंट इन Notepad++, कौन सा Notepad++ में प्रेजेंट नहीं होता है। तो बोथ A and B ये प्रेजेंट नहीं होता है।
विच स्टेटमेंट इज यूज टू कम आउट स्विच ब्लॉक? तो ब्रेक स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल? कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के लिए कौन ट्रू है? तो इसके इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, स्टाइल डिफाइंड बाय द यूजर एज एन टेक प्रेसिडेंट्स ओवर स्टाइल डिफाइंड बाय द यूजर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस के लिए कौन सा वैलिड स्टेटमेंट नहीं है? तो देखिए, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ये भी सही है। तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ये स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंगुलर जेएस एक्सटेंड एक्सटीएमएल एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर सी, ये सी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, ये जावा में लिखा गया फ्रेमवर्क है। शॉर्टकट की टू हाइड लाइन इन नोटपैड प्लस प्लस, नोट प्लस प्लस में अगर आपको कोई लाइन हाइड करनी है तो आप क्या प्रेस करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस एच। HTTP पुट रिक्वेस्ट मैथड इज यूज टू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता की पहचान करें। तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यही पूछ रहा है ये। एयर ब्रशिंग भी होगा, रेड आई रिमूवल भी होगा, क्रॉपिंग भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। क्विक सिलेक्शन टूल्स किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? तो फाइंड इमेज एज एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। MIME स्टैंड फॉर, MIME का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग इन W3 डॉट फॉन्ट? W3 डॉट फॉन्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला दिया हुआ है सीगो UI इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर द हेडिंग, गलत है, यही गलत है, ये वरदाना होता है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इसका। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड, द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट रूल्स। जो भी फॉर्मेट्स आप देते हैं वही इंक्लूड होती है उसमें। अगला है अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक इन डिफाइन यूजिंग टैग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NEV टैग। अगले क्वेश्चन में आते हैं। W3.CSS डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। W3.CSS में कौन सी बॉर्डर क्लास नहीं पाई जाती है? तो टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम होता है, गटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट द करेक्ट इमेज क्लास इन W3.image। W3.image में कौन सी क्लास, W3 डॉट अगर कोई इमेज लगा रहे हैं तो क्या नहीं कर सकते? तो W3 ओवल, ये आइडेंटिफाई नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाइपर टेक्स्ट इज अ, तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों की लिंक शामिल हो, यानी ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू क्लस्टर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट टुगेदर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग, इसका राइट आंसर होगा DIV, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग W3 पैनल। W3 पैनल अगर आप लगाते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो नोट्स भी उसमें डिस्प्ले हो सकता है, कोड भी डिस्प्ले हो सकता है, अलर्ट भी डिस्प्ले हो सकता है। तो
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द लेबल टैग ऑफ HTML? तो डिफाइन अ लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स, यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स, यूज फॉर विजुअली चैलेंज्ड यूजर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ng रिपीट डायरेक्टिव इन AngularJS? AngularJS में ng रिपीट डायरेक्टिव कौन सा इसमें से नहीं है? तो डिफाइन इनिशियल वैल्यू फॉर एन AngularJS एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच इज़ नॉट अ वैलिड इन कोड स्टैंडर्ड नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस? कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड नोटपैड प्लस प्लस में अवेलेबल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा UTF-16, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों अवेलेबल हैं। द प्रॉपर्टी अलाउ टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर। कौन सा इनवैलिड इमेज फिल्टर है? तो याद रखिएगा सॉलिडिफाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच फिल्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोटोग्राफर्स एडिंग कलर फिल्टर टू द कैमराज लेंस टू टिंट द फोटो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिस्टिक फिल्टर। आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट AngularJS एक्सप्रेशन। AngularJS एक्सप्रेशन में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनवैलिड है? आज के क्वेश्चन में केवल इनवैलिड 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 दे रखा हुआ है, नॉट ट्रू या इनवैलिड। वाह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AngularJS एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। ब्राउज़र विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग। अगर आपको कोई अंडरलाइन करना होगा तो किस टैग का यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, यू टैग का। डेल एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट हैज़ बिन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, ब्राउज़र डिस्प्ले देम एज। तो वो स्ट्राइक थ्रू होता है, यानी अगर हम डेल टैग लगा दें, डेल, और यहाँ लिख दें मोहन, और यहाँ पे अगर हम डेल को क्लोज कर दें, इसका आउटपुट लें, तो मोहन आउटपुट आएगा और ये 20 से ऐसे कट गया होगा। इसको स्ट्राइक थ्रू भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल शीट? तो इट सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन बट बोथ आर स्टिल कंटेंट इन अ सिंगल फाइल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच इज़ नॉट अ मेन बिल्ट इन सर्च इंजन मैकेनिज्म? सर्च इंजन मैकेनिज्म कौन सा मुख्य अंतर्निहित खोज तंत्र नहीं है? तो डिक्रीमेंट सर्च नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लासो टूल इज बेस्ट यूज्ड फॉर। लासो टूल किसके लिए यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लीनिंग अप अ सिलेक्शन दैट यू स्टार्टेड विथ अनदर टूल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज। जावा स्क्रिप्ट चेंज कर सकता है, तो कंटेंट को भी, एट्रीब्यूट को भी, स्टाइल को भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3 डॉट फॉन्ट। W3 डॉट CSS में कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? तो वर्धना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शंस।
तो ये होता है इवेंट हैंडलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डायरेक्टेड टू इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश कौन देता है? तो NGINIT। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट CSS के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है? तो CSS का फुल फॉर्म दे रखा हुआ है, ये सही है। विजुअल लेआउट बनाता है, ये भी सही है। मार्कअप द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, ये भी सही है। सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच CSS स्पेसिफिकेशन वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड टू बिकम एन ऑफिशियल W3 डॉट रिकमेंडेशन। W3 डॉट रिकमेंडेशन पर CSS का कौन सा वर्जन सबसे पहले सही है? तो CSS लेवल 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। बता रखा था मैंने, ये टाइप ऑफ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये एक तरह का स्पेशल ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में। विच इज़ नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन। इनमें से कौन सा वैलिड मेटा सर्च इंजन नहीं है? तो स्टार्ट पेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर यूजिंग। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, किसका यूज़ करके? तो सेट का यूज़ करके नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकीज़। कुकीज़ के बारे में कौन सही नहीं है? तो कुकीज़ होता है वो, कुकीज़ आर प्रोग्राम विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट, ये भी सही है। कुकीज़ आर वेरी कुकीज़ हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स। Cookies are very helpful in keeping track of users in developing online shopping cart application, personalized portal, and in advertising on websites. Cookies cannot contain more than 4 KB of data. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। Cookies have the potential of being used to violate the privacy of user। यानी कुकीज़ उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए उपयोग किए जाने की क्षमता है, ये ऐसा नहीं कर सकता ये। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू। देखिए इनपुट टाइप कौन कौन होते हैं? चेक बॉक्स होता है, उससे चेक बॉक्स बनता है। टेक्स्ट से जो होता है टेक्स्ट बॉक्स आते हैं। सबमिट से सबमिट की बटन आती है। रेडियो बॉक्स नहीं होता, रेडियो होता है सिर्फ ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The pseudo class is activated when the user move the mouse cursor over the specified element। कौन सी pseudo class होती है? तो वो होती है होवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेक द टेक्स्ट बोल्ड। किस क्लास का यूज करके आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं? तो फोंट वेट बोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन विच एलिमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इज अ जेनरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाई नो इनहेरेंट फॉर्मेटिंग। स्पैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले में आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जावा स्क्रिप्ट इन वेब डिज़ाइन। जावा स्क्रिप्ट का वेब डिज़ाइन में क्या रोल है? तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो आपके पेज के बिहेवियर को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई बेनिफिट दैट आर प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस। अगर आप फोटो एडिटिंग जानते हैं तो आप ब्रांड बिल्डिंग भी कर सकते हैं, बेटर सेल्स भी कर सकते हैं
रोबस्ट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द टास्क ऑफ डीएनएस नेम सर्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेटिंग डोमेन इनटू अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई वेयर अ सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज्ड। सेक्शन एलिमेंट कहाँ यूज होता है, तो चैप्टर में भी, इंट्रोडक्शन में भी, न्यूज़ आइटम में भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। देखिए डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे होगा स्विच, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग इफ़ मारेंगे लेकिन ये गलत है, इफ़ जो होगा उसके साथ एल्स लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट द बॉक्स मॉडल ऑफ CSS। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट डिफाइन अ वर्चुअल बॉक्स ड्राउन अराउंड एलिमेंट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई द नॉन सेमेंटिक एलिमेंट इन HTML टैग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DIV। अगले क्वेश्चन में आते हैं, W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस कैन बी यूज्ड टू कलर। तो ये एनी HTML एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सर्विस विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट अ वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर। अगर आप अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर पे होस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग वेब होस्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ pseudo class in CSS। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट गिव द ऑथर एक्सेस द कंटेंट नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर इन द डॉक्यूमेंट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी कॉलम आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। W3 कंटेनर क्लास ऐड अ पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 लेफ्ट और 16 राइट PX का ये पैडिंग ऐड करता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ CSS। तो देखिए बैकग्राउंड इमेज होता ही है, पोजीशन भी होता है, कलर भी होता है, इटरेट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये रहा आज का आपका पेपर। ये जो पेपर था, ये सेट नंबर जो था ये 14 था, सेट नंबर 14। आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपकी 11 सीरीज़ होंगे, 12 होंगे, 13 होंगे, तो क्वेश्चन का पैटर्न इधर उधर होगा, लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।